हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का सेशन है। ठीक है, तो ये आज का पहला सेशन है पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस सेशन को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो भी मैं आज 30 क्वेश्चन बताऊंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, तो इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स कॉल्ड। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या वाष्पोत्सर्जन, यानी कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन या ट्रांसपिरेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, यानी लाइट की हेल्प से, और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। ठीक है, बनाना, टू कंबाइन, तो लाइट की हेल्प से ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। मलेरिया, हैजा, डेंगू या चिकनगुनिया। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है जल जनित रोग यानी वाटर बॉर्न डिजीज, यानी पानी से होने वाला जो बीमारी होता है उसी को हम लोग कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। तो पानी से होने वाली बीमारी का नाम यहाँ पूछ रहा है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो बी है, कॉलेरा, ये पानी से होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या फेफड़ा, हार्ट, ब्रेन, स्किन या लंग्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्किन। बोल रहा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन। तो ऑर्गन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है हार्ट, ब्रेन दिया है, स्किन दिया, लंग्स दिया है। तो यहाँ सबसे बड़ा ऑर्गन यहाँ पे आपका त्वचा होगा, स्किन होगा। ठीक है, हार्ट नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि पौधे की जड़ जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। भोजन बनाना, जल एवं खनिजों का अवशोषण करना, फूल बनाना या बीज बनाना। यानी कि मेकिंग फूड, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेन फंक्शन ऑफ रूट, जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है। विच इज द फॉलोइंग इज द रेन्यूएबल रिसोर्स। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी एंड नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, ये रेन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द बी कीपिंग कॉल्ड। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। फेफड़ा यानी लंग्स, यकृत यानी लीवर, हृदय मतलब हार्ट, गुर्दा मतलब किडनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। यानी कि हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हार्ट होता है ना, इसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है और हमारे बॉडी में ब्लड का पंपिंग यही करता है, यानी हृदय यानी हार्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज लेस पॉल्यूशन। डीजल, कोयला, सीएनजी या लकड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। सीएनजी जो होता है ना, एक ऐसा गैस है जिसमें पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के इसका फुल फॉर्म होता है और ये इसमें जो ये फ्यूल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है इसका इस्तेमाल करने से।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। यहाँ पूछ रहा है कौन सा विटामिन यहाँ पे जो ऑब्टेन होता है वो सनलाइट से ऑब्टेन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ना वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ऑब्टेन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ग्रहण करने के बाद बोल रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब करने के बाद। तो एब्जॉर्ब करते हैं वो CO2, ठीक है, और रिलीज क्या करते हैं? रिलीज करते हैं वो O2। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। ठीक है, ये रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर यानी एम्फीबियन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियंस? छिपकली, सांप, मेढक, कछुआ, लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग एंड टर्टल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। मेढक को एम्फीबियंस कहते हैं, इसलिए कहते हैं एम्फीबियन क्योंकि ये वाटर और लैंड, ठीक है, यानी जमीन दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है, दोनों जगह रहता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस कहा जाता है, यानी उभयचर प्राणी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने अस्थायी दांत होते हैं? हाउ मैनी परमानेंट टीथ आर देयर इन ह्यूमंस? 28, 30, 32, 34। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32, यानी कि परमानेंट टीथ जो होता है वो 32 होता है टोटल। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस पौधे का तना भोजन संग्रह करता है? विच प्लांट्स हैज अ स्टीम दैट स्टोर फूड? गाजर, आलू, मूली, सलजम, कैरोट, पोटैटो, रेडिश, टर्निप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, आलू, पोटैटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखना है 14 का पोटैटो यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेज एग? गाय, कुत्ता, चमगादड़, मगरमच्छ, काउ, डॉग, बैट, क्रोकोडाइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। ठीक है, याद रखना है मगरमच्छ अंडे देता है। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद किससे बनती है? कंपोस्ट मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लास्टिक, धातु, जैविक कचरा या कांच? प्लास्टिक, मेटल, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ग्लास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया, मानी वेजिटेबल्स पील्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका गोबर हो गया, ठीक है, काव डंग, ये सब जो होता है ना ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। सूखा पत्ता हो गया, सूखे पत्ते हो गए, ये सब अगर सड़ जाते हैं तो ये क्या, तो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है और इसे कंपोस्ट बनता है, यानी कि नेचुरल खाद बनता है। अगला प्रश्न है, जल का उबलने का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? मधुमेह, कैंसर, तपेदिक, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हाई ब्लड प्रेशर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। ठीक है, टीबी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट अगर कफ होता है, खांसते वगैरह है, तो अगल बगल वाले इंसान को भी ये बीमारी होने का खतरा रहता है, क्योंकि इसके जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बगल वाले इंसान के मुंह में चले जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का अर्थ क्या है? व्हाट डू द 3R ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्टैंड फॉर? रीड, रन, रेस्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिमूव, रिप्लेस, रिच, रिटर्न, रिपीट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, फिर रीयूज करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3R फॉर्मूला है। ठीक है, 3R फॉर्मूला।
पहला होता है रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस करेंगे, उसके बाद रीयूज़ करेंगे, उसका रिसाइकिल करेंगे, उसका फिर रिसाइकिल होगा, फिर रिड्यूस करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, फिर रिसाइकिल। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोफिल इन ए रंध्र। यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोफिल इन स्टोमेटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। तो ये ट्रिक याद रखना है, जाइलम, जाइलम जल, जल मतलब पानी, पानी है जल। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फल, फल, फल मतलब फूड यानी खाने के लिए। तो याद रखना है यहाँ पे वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यानी कि जाइलम, जाइलम के थ्रू। अगर इसी जगह बोल देगा खाना का, फूड का ट्रांसपोर्ट, तो फूड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लोएम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? बर्ड्स बोन्स आर, भारी होती है, ठोस होती है, खोखली होती है, मोटी होती है। हैवी, सॉलिड, हॉलो या थिक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखली, हॉलो। यानी पक्षियों की जो हड्डियाँ होती है वो बीच बीच में हॉलो, खाली होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन? वृक्षारोपण, कारखानों का धुआं, वाहन, प्लास्टिक कचरा। प्लांटेशन, फैक्ट्री स्मोक, व्हीकल्स एंड प्लास्टिक वेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण इन प्लांटेशन। अगर हम प्लांटेशन करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को पॉल्यूशन का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारी आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई कॉल्ड? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या पुतली? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। यानी हमारा आँख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ मक्खी, मच्छर, चींटी या मधुमक्खी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के काटने से, ठीक है। क्योंकि मॉस्क्यूटो के अंदर पैरासाइट होता है, पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम। जब ये प्लाज्मोडियम जो होता है, जब भी मच्छर आपको काटेगा तो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है, और इसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड वेनस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस गैस की कमी से पौधों में प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ विच गैस विल रिड्यूस फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट यूज़ करता है, क्यों? फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए, फूड को बनाने के लिए उसको CO2 चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर ये गैस कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया भी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स गिव्स एनर्जी टू द बॉडी? चावल, पालक, गाजर, संतरा, राइस, स्पिंच, कैरोट एंड ऑरेंज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल को क्या बोल, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चावल जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे क्या होता है, बॉडी में एनर्जी देता है, ये बॉडी को एनर्जी देता है चावल यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? पानी बहने देना, वर्षा जल संचयन, अधिक बोरिंग करना, नदियों को प्रदूषित करना? लेटिंग वाटर फ्लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिगिंग मोर बोरवेल्स, पॉल्यूटिंग रिवर्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल को संचयन करना। यानी कि अगर हम जल को संरक्षण करते हैं, वाटर कंजर्वेशन करते हैं, तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वर्षा के जल को कंजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, ठीक है। फिर उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग पानी का और भी चीज़ों में।
अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर जुगाली करता है? विच एनिमल्स इज रूमिनेंट्स? शेर, बकरी, बिल्ली या कुत्ता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गॉट। जुगाली करना मतलब रूमिनेंट्स एनिमल, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स एनिमल्स के नाम से जानते हैं। कैसे? अगर बकरी जो होती है ना, उसका मुंह हमेशा चलते रहता है, तो मुंह जो चलते रहता है ना, तो उसका मतलब वो जुगाली करती है, उसी को हम लोग रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पे काऊ भी रूमिनेंट्स हो गया, ठीक है, गॉट हो गया, फिर उसके बाद वो फेलोज हो गया। तो ये सारे जो है ना, इसको रूमिनेंट्स एनिमल्स के नाम जानते हैं, क्योंकि ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, घास खाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर घास वगैरह को, हरे पत्ते को खाने के बाद फिर वापस अपने स्टोमक से अपने मुंह में लाते हैं और फिर उसको चबाते हैं। इसलिए जब भी हम लोग ऐसे एनिमल्स को देखते हैं तो उनका मुंह हमेशा चलते रहता है, यानी कि जुगाली करते रहता है उसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे बकरी जो होगा ये रूमिनेंट्स एनिमल होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main object of environmental studies? केवल तथ्य याद करना कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार नागरिक बनना, या केवल परीक्षा पास करना, या केवल पुस्तक पढ़ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार नागरिक बनना, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। फिर अगले सेशन में फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी ईवीएस का, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। आपके मोटिवेशन से ही हमको थोड़ा मतलब हिम्मत मिलता है, और फिर मैं ऐसे ही फिर वीडियो दोबारा अपलोड करूँगी, ठीक है। वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।